अस्सलाम वालेकुम। में कहानी सुनी थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूं। एक बच्चा होता है बड़ा जिद्दी, बहुत जिद्दी, दिए के साथ खेलता है। क्लास फेलोज मना करते हैं, ऐसे ही मत खेलो, कहीं नुकसान करा लोगे, कहीं आग वाग लग जाएगी। उस्ताद मोहतरम भी मना करते हैं, लेकिन बच्चा होता है बहुत ही ढीठ। बच्चा कहता है नहीं मैं तो ये करता रहूंगा, करता है। फिर एक दिन हाथ जला लेता है। हाथ जलाने के बाद लोगों की तरफ देखता है कि शायद कोई आएगा, मरहम पट्टी करेगा, लेकिन मना किया गया था कि मत करो। ऐसा ही हाल कुछ खान साहब का भी है। मसलन खान साहब ने 2014 में धरना दे दिया, चीनी सदर का दौरा मुलतवी हो गया। उसके बाद तैयब उर्दवान ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करना था। खान साहब ने अपनी जिद की वजह से पार्टी के तमाम कारकुनों समेत, तमाम मेंबर कौमी असम्बली समेत वॉकआउट कर दिया, जिद की वजह से। आगे चले, 2018 के इलेक्शन होते हैं। खान साहब को अल्लाह अल्लाह करके इक़्तिदार मिलता है। खान साहब को समझाया जाता है कि आपने लोगों की माशी हालत बेहतर करनी है, मईशत बेहतर करनी है, लेकिन खान साहब नहीं मानते। खान साहब हालत बेहतर करने की जगह, रिलीफ देने की जगह मुखालिफिन को तकलीफ देते नजर आते हैं। खान साहब शहजाद अकबर साहब को फ्रंटमैन बना देते हैं और फिर दे नैब के नैब केसेस, ये जा रहा है कभी वो जा रहा है, निकल कुछ नहीं रहा, लेकिन खान साहब कह रहे हैं मैं छोड़ूंगा नहीं, और निकला कुछ भी नहीं। फिर खान साहब को जाने की जब इतला मिलती है, उनको पता चलता है कि उनका तख्ताएदार उल्टा जाना है या उनको घर भेजा जाना है, तो खान साहब ने एक पर्ची लहराकर कौम पे एहसान कर दिया। यूं लगा यकीन जाने कि 1947 में हम आज़ादी नहीं हुए थे, हम आज़ाद ही खान साहब की इस पर्ची लहराने के बाद होंगे, क्योंकि वो साइफर था, अमरीकी साजिश, अमरीकी बयानिया, एब्सोल्युटली नॉट। मतलब मैं कहती हूँ कि लोगों ने ट्रेंड्स चलाए बकायदा। ऐसे लग रहा था कि खान साहब ही सच्चे लीडर है, मगर हुआ क्या? अच्छा चले, मैं उस तरफ नहीं जाती हूँ जो आपने अमेरिका के साथ पिंगे डाली है, फॉर्म जाहिर की हैं, अपनी पब्लिसिटी करा रहे हैं, मैं उस तरफ नहीं जा रही हूँ। मगर कहाँ गया वो मुखालिफ, अमेरिका मुखालिफ बयानिया? अमेरिका मुखालिफ से फिर आपको बाजवा साहब याद आ गए, बाजवा साहब से कभी फलाना याद आ गया, फलाने से आपको मोहसिन नकवी याद आ गया। मतलब वो साजिश की किसने, आज तक मुझे क्लियर नहीं हुआ है कि वो उसमें अमेरिका था या घर के कोई बंदे थे या आप खुद मुलव्विस थे, हमें नहीं पता चला। तो खान साहब का वो जो एब्सोल्युटली नॉट का बयानिया है ना, वो जिद की वजह से खान साहब को ले डूबा, इतना ज्यादा ले डूबा कि 9 मई जैसे वाकयात पैदा हो गए। आपने एक पूरा बयानिया बनाया, सोचा समझा बयानिया बनाया। आपने कहा घरों में घुस जाओ, छोड़ना नहीं, कंटेनर्स हटा दो, ये कर दो, वो कर दो। नतीजा क्या निकला कि जब आपकी गिरफ्तारी हुई तो लोगों ने फिर वही किया जिसका डर था। और फिर आपने अपनी जिद और हरदर्मी को खत्म नहीं किया, अपनी अना को नीचे नहीं किया। आपने निकल के कहा कि जब ऐसे पकड़ेंगे तो फिर ये तो रिएक्शन आएगा ना। आज खान साहब जगह जगह ये बैठ के कहते हैं अपने यूट्यूब खिताबात में कि मुझसे बात कर ले, मुझसे तो कोई बात ही नहीं करता। तो खान साहब अब आपने दिए से हाथ जला लिया है। मना कर रहे थे, कहा था आपको अपनी खारजा पॉलिसी पर फोकस करें, कहा था आपको मुखालिफिन को छोड़ दें, काम करें, काम की बुनियाद पर वोट लेंगे, लेकिन आपने कहा एब्सोल्युटली नॉट, मैं तो जिद्दी हूँ, मैं तो जिद्दी बच्चा हूँ और मैं ये करूँगा। आपकी जिद की वजह से आज आप अपने हाथ पर सब जलाए बैठे हैं और सबक आपने फिर भी नहीं सीखा। आई होप आप जल्दी सबक सीख लें।